Hello everyone. Once again, I welcome you all to our channel that is Ravi Aditi Classes. And this is our weekly current affairs session जहाँ पर हम पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को डिटेल में देखते हैं. तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम कवर करेंगे 29 जून से लेके 5 जुलाई वाला वीक. एंड यहाँ पर हम टॉप 90 क्वेश्चंस देखने वाले हैं. ये हमने आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड 90 इवेंट्स से क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है. तो अगर आप हमारे इन सेशंस को करने के बाद कहीं पर भी मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि 90 to 95% तक के क्वेश्चंस आपको हमारे इन्हीं सेशंस में से मिलने वाले हैं. ठीक है. इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक हमारा दूसरा चैनल भी है, करंट अफेयर्स बाय रवि. यहाँ पर हम डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस कंडक्ट करते हैं और हर दिन हम आपको 15 करंट अफेयर्स यहाँ पर पढ़ाते हैं अलॉन्ग विद द स्टैटिक जीके पार्ट एंड रिवीजन एज वेल. ठीक है. तो अगर आप फर्दर करंट अफेयर्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, अगर आपके बैक टू बैक एग्जाम्स हैं तो आपको खुद भी पता होगा कि करंट अफेयर्स डिटेल में पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, करंट अफेयर्स बाय रवि. ठीक है. तो चलिए आज की ये धमाकेदार क्लास हम अपनी स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट एनी डिले. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया इन जून 2026. कोलंबिया में रिसेंटली नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं. इनका नाम है एबेलार्डो डिला एस्प्रियला. ए ऑप्शन करेक्ट है. इनका पिक्चर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं. टॉकिंग अबाउट कोलंबिया, इसकी कैपिटल है बोगोटा. करेंसी चलती है यहाँ पर कोलंबियन पीसो. नेक्स्ट है विच मिशन डिड इंडिया लॉन्च टू इवैक्यूएट द सिटीजन्स स्ट्रैंडेड इन वेनेजुएला फॉलोइंग द डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक देयर इन जून 2026. अभी रिसेंटली हमने देखा कि वेनेजुएला में किस तरह से अर्थक्वेक आया था. लगभग 7.2 to 7.4 मैग्नीट्यूड का था ये अर्थक्वेक. बहुत ही डिवास्टेटिंग था. और यहाँ पर अब इंडियन गवर्नमेंट ने वेनेजुएला कंट्री की हेल्प करने के लिए लॉन्च कर दिया है ऑपरेशन अमिस्ताद. डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है. So under this mission, 2 Indian Air Force C-17 Globemaster Heavy Lift Transport Aircraft इनको डिपार्ट किया जा रहा है वेनेजुएला, जिसमें 35 टन्स ऑफ रिलीफ मटेरियल, मेडिसिन और भीष्म क्यूब्स मौजूद हैं. वेनेजुएला की बात करेंगे तो कैपिटल है कराकास. करेंसी चलती है यहाँ पर वेनेजुएलन बोलीवर. यहाँ की जो कैपिटल कराकास है ये पिछले दिनों न्यूज़ में था जब यूएस वर्सेस वेनेजुएला चल रहा था, राइट. क्योंकि यूएस ने वेनेजुएला पर अटैक किया था जब, उस टाइम पर सबसे ज़्यादा इन्होंने कराकास को ही हिट किया था. ठीक है. Next, which country honored Prime Minister Narendra Modi with its highest civilian award, Guardian of the Blue Horizon, in June 2026? Guardian of the Blue Horizon, ये कौन सी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है? तो द कंट्री इज सेशल्स. बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है. रिसेंटली ये प्रेजेंट किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को. इसी के साथ याद रखिएगा कि सेशल्स जो है ये चौथी कंट्री बन गई है 2026 में जिन्होंने अपने ऑनर दिया है मोदी जी को. और सेशल्स के पहले कौन सी 3 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ये ऑनर्स दिए थे मोदी जी को? फर्स्ट कंट्री थी स्वीडन, सेकेंड कंट्री थी यहाँ पर नॉर्वे, एंड द थर्ड कंट्री वॉज स्लोवाकिया. ठीक है. एंड फोर्थ कंट्री है अब सेशल्स. इसके अलावा दिसंबर 2025 में 2 कंट्रीज थी जिन्होंने इसी तरह से ऑनर्स दिए थे अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को. द फर्स्ट कंट्री वॉज ओमान एंड द सेकेंड कंट्री वॉज एथियोपिया. तो कम से कम आपको ये 6 कंट्रीज़ के नाम याद रखने चाहिए. आप एग्जाम में ऐसे करके पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने अपना ऑनर नहीं दिया मोदी जी को. ऐसे करके कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं. नेक्स्ट है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2026. इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? तो इंडिया को 94 पोजीशन पर रखा गया है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क. इस इंडेक्स में इंडिया को 94 पोजीशन पर रखा गया आउट ऑफ 169 कंट्रीज. इंडिया का ओवरऑल स्कोर था 68.3. टॉप 3 कंट्रीज इसमें देखेंगे तो फर्स्ट पर है फिनलैंड, सेकेंड पर है स्वीडन और थर्ड पर है डेनमार्क. नेक्स्ट है हु वॉज ऑनर्ड विद द 71st इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्राइज बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इन जून 2026. तो ये 71st एडिशन है इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्राइज का, जो कि दिया गया डॉक्टर फ्लोरेंस रेबियर को. डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है. तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अनाउंस्ड दैट फ्रेंच मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर फ्लोरेंस रेबियर विल बी ऑनर्ड विद 71st IMO प्राइज. एंड इनको ये प्राइज दिया जा रहा है फॉर एडवांसिंग न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन एंड ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ सैटेलाइट डेटा. नेक्स्ट है व्हाट रैंक डिड इंडिया सिक्योर इन द ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026. आपको बताना है कि इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या थी. द आंसर इज सी ऑप्शन. हम इसमें 4th पोजीशन पर स्टैंड करते हैं.
एज पर दिस इंडेक्स इंडिया रैंक्स 4th ग्लोबली विथ 61 यूनिकॉर्न्स। ये नंबर याद रखिएगा, इंडिया के पास टोटल 61 यूनिकॉर्न्स मौजूद हैं। इंडियन सिटीज़ की परफॉर्मेंस देखेंगे तो बेंगलुरु अभी भी इंडिया की यूनिकॉर्न कैपिटल बना हुआ है विथ टोटल 25 यूनिकॉर्न्स। टॉप 3 कंट्रीज इस मामले में कौन से हैं? यूएसए, चाइना और यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट डे व्हेन वाज द वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे 2026 ऑब्जर्व। तो हर साल हम वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे सेलिब्रेट करते हैं 30 जून को। इस साल के लिए हमारी थीम थी प्लैनेटरी डिफेंस एंड एस्टेरॉयड इम्पैक्ट हजार्ड्स। नेक्स्ट डे वेयर विल इंडियाज फर्स्ट ऑफशोर एयरपोर्ट बी बिल्ड। इंडिया का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो आंसर है महाराष्ट्र के पालघर में। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये इंडिया का ऐसा पहला ऑफशोर एयरपोर्ट है जो हम डेवलप करेंगे इन द अराबियन सी नियर कोरे बीच एंड क्लोज टू द वाधवन पोर्ट इन महाराष्ट्र पालघर डिस्ट्रिक्ट। क्या होता है ऑफशोर एयरपोर्ट? तो ये ऐसा एयरपोर्ट है विच इज कंस्ट्रक्टेड अवे फ्रॉम द मेनलैंड ऑन एन आर्टिफिशियल आइलैंड और अ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बिल्ट विद इन द सी। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हु हैज बिकम इंडियाज 97th नंबर ऑफ चेस ग्रैंड मास्टर। इंडिया के 97th नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? इनका नाम है GB हर्षवर्धन। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये 22 ईयर ओल्ड हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? चेन्नई से। ही हैज़ ऑफिशियली अचीव द डिस्टिंक्शन ऑफ बिकमिंग इंडियाज 97th नंबर ऑफ चेस ग्रैंड मास्टर। इसके अलावा अथान वाज ये इंडिया के 96 नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बन गए। ही अचीव दिस हिस्टोरिक माइलस्टोन ऑन 27 जून 2026 एट द एज ऑफ जस्ट 14 ईयर्स एंड ही इज़ फ्रॉम गोवा। ठीक है, तो 96 चेस ग्रैंड मास्टर कौन है और 97 दोनों के नाम याद रखिएगा, कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये भी आपका लेटेस्ट करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के लिए हमारे नए डायरेक्टर बने हैं मिस्टर उपेंद्र पी राजीव। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु हैज़ वन द मेन सिंगल्स टाइटल एट द US ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट में मेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीता? द आंसर इज बी ऑप्शन, सू ली यांग। तो सू ली यांग चाइनीज टाइपी प्लेयर हैं एंड ही हैज़ वन द मेन सिंगल्स टाइटल एट द US ओपन। एंड विनर कौन थी वुमेन सिंगल्स कैटेगरी में? तो इनका नाम है लाइन क्रिस्टोफरसन, डेनमार्क की प्लेयर हैं ये। नेक्स्ट डे विच स्टेट लॉन्च द गो ईस्ट पॉलिसी इन जून 2026 टू प्रमोट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। गो ईस्ट पॉलिसी को रिसेंटली उड़ीसा ने लॉन्च किया है। यहाँ पर गो ईस्ट का फुल फॉर्म क्या है? गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर एंड स्पेशल टास्क फोर्स। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी। इन्होंने अनवील कर दी है गो ईस्ट पॉलिसी एट द CII ईस्टर्न रीजन काउंसिल मीटिंग, जो कि अभी रिसेंटली भुवनेश्वर में ऑर्गेनाइज की गई थी। Next day, which country's legendary all-rounder and test captain Ben Stokes announced his retirement from international cricket in June 2026. Ben Stokes ने हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया and he is from the country England. C option is the right answer. Next day, when is the GST Day 2026 celebrated? Recently हमने इसको 1st of July को सेलिब्रेट किया है। थीम थी हमारी इजी टैक्स सिस्टम एम्पावर्ड इंडिया। 1st of July को ना 3 इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट होते हैं, डू रिमेंबर दैट। पहला हो गया आपका GST डे, दूसरा है नेशनल लेवल का डॉक्टर्स डे और तीसरा है यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। ये 3 डेज हम सेलिब्रेट करते हैं 1st of July को। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी PDF नोट्स वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको 2026 के सभी मंथली ई बुक्स मिल जाएंगे, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा MCQs डिस्कस किए हैं। इसके अलावा हमने आपके लिए लॉन्च किया है लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स का ई बुक, जिसमें 2500 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस मौजूद हैं, इंक्लूडिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो एक बार चलिए हम क्विकली देख लेते हैं क्या फॉर्मेट है हमारी इन ई बुक्स का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हम किस तरह वेल एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का भरपूर यूज़ करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन की। साथ ही ये फीचर्स हैं हमारी ई बुक के, जिसमें फर्स्ट है डाउनलोडेबल, यानी आप इन ई बुक्स को डाउनलोड करके रख सकते हैं। प्रिंटेबल भी हैं ये हमारी ई बुक्स, यानी आप इनको प्रिंट करा कर भी रख सकते हैं। 80+ पेजेस हैं हर हमारी मंथली ई बुक में, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो किसी भी क्वेरी के लिए आप हमारे इस नंबर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9888749999। इसके अलावा फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि ये जो हम लेक्चर देख रहे हैं इसका PDF उन्हें कहाँ पर मिलेगा। तो उसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को जब इंस्टॉल करेंगे और ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। एंड यहाँ पर राइट बॉटम में यूट्यूब वीडियो नोट्स की कैटेगरी में आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारे के सारे हमारे यूट्यूब से रिलेटेड
नोट्स और पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 2025 के जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है ये हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ बोनस। तो फ्रेंड्स अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल करिए। और चलिए फिर अब अपना सेशन हम कंटिन्यू कर लेते हैं। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश टू एस्टैब्लिश अ न्यू स्पेशल इकोनॉमिक जोन नियर बांग्लादेश मोगला पोर्ट। तो ये MOU रिसेंटली साइन हुआ है गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश और गवर्नमेंट ऑफ चाइना के बीच में। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Next, in June 2026, the main road near the US consulate in which Indian city was renamed as Donald Trump Avenue. Donald Trump को ऑनर देने के लिए यहाँ पर हैदराबाद की जो मेन सड़क थी नियर द US consulate, इसका नाम रखा गया डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू। नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च द ई-सुश्रुत एट द रेट क्लिनिक हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये रिसेंटली किसने लॉन्च किया? हमारे हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा जी ने। Next, according to the 2026 World Hydropower Outlook report, which country has surpassed Russia to become the world's 5th largest hydropower producer? इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रिसेंटली इंडिया ने रशिया को पीछे छोड़ दिया है और अब इंडिया बन गई है दुनिया की 5th लार्जेस्ट हाइड्रोपावर प्रोड्यूसर कंट्री। तो एज पर द रिपोर्ट बाय इंटरनेशनल हाइड्रोपावर एसोसिएशन, India has secured the topmost spot among the Central and the South Asian countries by adding 4,267 megawatt of hydropower capacity by the end of 2025. इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड हाइड्रोपावर कैपेसिटी हो गई है 56,336 मेगावाट एंड इंडिया का अचीव है कि हम 100 गीगावाट ऑफ पम्प्ड स्टोरेज कैपेसिटी अचीव करें बाय द एंड ऑफ 2035 टू 36, ठीक है। टॉप 3 कंट्रीज इस मामले में हैं चाइना, ब्राज़ील और USA। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेडल्स इन टोटल डिड इंडिया विन एट द ग्लोबल स्किल्स चैलेंज 2026, जो कि अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। यहाँ पर हमने इन टोटल 5 मेडल्स जीते हैं। टीम इंडिया डिलीवर्ड एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एट द ग्लोबल स्किल्स चैलेंज, जो अभी ऑस्ट्रेलिया में हुआ, विनिंग अ टोटल ऑफ 5 मेडल्स एंड इसमें से 3 गोल्ड थे, 1 सिल्वर एंड 1 ब्रोंज मेडल शामिल थे। नेक्स्ट, विच इंडियन रोइंग डुओ वन द फर्स्ट हिस्टोरिक गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट द वर्ल्ड रोइंग कप 3 दैट वाज हेल्ड इन स्विट्जरलैंड। ये इवेंट हुआ स्विट्जरलैंड में रिसेंटली एंड यहाँ पर पहली बार गोल्ड मेडल इंडिया के लिए जीता है मिस्टर लक्ष्य एंड उज्जवल कुमार सिंह ने। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, पिक्चर भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, विच न्यू फाइनेंशियल फ्रेमवर्क हैज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अप्रूव्ड टू एक्सेलरेट DRDO's रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड एनहांस फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रिसेंटली अप्रूव कर दिया है डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स 2026। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। पर्पस क्या है? जितने भी DRDO के रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको फर्दर एक्सेलरेट करना। नेक्स्ट है, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2026। CBDT के लिए हमारे चेयरमैन अगेन बन गए हैं मिस्टर रवि अग्रवाल एंड अगले 6 months के लिए इनका टेन्योर रहने वाला है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी लो पॉपुलेशन टाइगर रिजर्व्स हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आइडेंटिफाइड फॉर साइंटिफिक रिकवरी एंड रीस्टैब्लिशमेंट प्रोग्राम्स अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। यहाँ पर इन टोटल 25 ऐसे लो पॉपुलेशन के टाइगर रिजर्व्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जहाँ पर ज़रूरत है कि हम साइंटिफिक रिकवरी करें वहाँ पर एंड प्रोग्राम्स को रीस्टैब्लिश करें अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, ताकि यहाँ पर जो टाइगर्स की नंबर है वो बढ़ सके, ठीक है। नेक्स्ट है, विच स्टेट्स Police launched Operation Safe Cyberspace in July 2026 to strengthen the online safety of women and children. ऑपरेशन सेफ साइबर स्पेस को लॉन्च किया है गुजरात की पुलिस ने। पर्पस क्या है? वुमेन एंड चिल्ड्रन की ऑनलाइन सेफ्टी को इंश्योर करना, ठीक है। साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ है? तो तेलंगाना में, ठीक है। एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम है क्राइम्स इन इंडिया रिपोर्ट। इसके बारे में डिटेल में हमने बात की थी अपने दूसरे वाले चैनल पर एंड इस रिपोर्ट को पब्लिश किसने किया था? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने। इसमें इन्होंने बताया कि तेलंगाना में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ साइबर क्राइम केसेस हुए हैं। इसके अलावा बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट देखा गया। यहाँ पर अर्बन लाइफस्टाइल की वजह से वर्क प्रेशर होता है क्योंकि लोगों पर, तो बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट था। एंड मोस्ट नंबर ऑफ कॉग्नाइजेबल क्राइम्स कहाँ पर हुए हैं? दिल्ली में। तो इसमें हमने बहुत ही डिटेल में बात की थी अपने पुराने वाले लेक्चर्स में। नेक्स्ट, हु विल बी अवॉर्डेड द फर्स्ट NBT भूषण सम्मान फॉर डिस्टिंग्विश्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द फील्ड्स ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड कल्चर। तो ये फर्स्ट एडिशन है NBT भूषण सम्मान का, जो कि प्रेजेंट किया गया है मिस्टर प्रसून जोशी को। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द 16th इंडिया जापान एनुअल समिट 2026 हेल्ड इन जुलाई 2026। ये 16th एडिशन था इंडिया जापान एनुअल समिट का एंड ये इस साल इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया इंडिया के न्यू दिल्ली में। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
The high-level meeting was co-chaired by the Prime Minister of India, Narendra Modi, and the Prime Minister of Japan, Sanai Takaichi. जापान की कैपिटल है टोक्यो, यहाँ पर करेंसी चलती है जापानीज येन. डू रिमेंबर कि सानाई तकाइची जो हैं ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर भी हैं जापान कंट्री के लिए. ठीक है. एंड अगर हम देखेंगे अपनी नेबरिंग कंट्री में तो कुछ दिनों पहले नेपाल में भी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी? सुशीला कार्की. ठीक है. लेकिन अब यहाँ पर इलेक्शंस हो चुके हैं और नेपाल के अब नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? मिस्टर बालेंद्र शाह. ठीक है. तो सुशीला कार्की जो है ना ये नेपाल की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी. नेक्स्ट है विच इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट वॉज ऑनर्ड विद द US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम 2026 लीडरशिप अवार्ड इन जुलाई 2026. ये ऑनर किसको दिया गया? द आंसर इज डी ऑप्शन, सुनील भारती मित्तल. Next day, who assumed charge as the chairman and the managing director of Hindustan Copper Limited in July 2026? तो chairman और managing director Hindustan Copper Limited के लिए बन गए हैं मिस्टर अनुपम मिश्रा. C option is the correct answer. Next year, under the leadership of which country were the two major military exercises, Valiant Shield and the Resolute Dragon, conducted in July 2026? ये दोनों military exercises recently conduct हुई हैं under USA. C option is the right answer. USA यहाँ पर lead कर रहा था इन दोनों exercises को. Next in July 2026, which state government launched the DigiRover Special Land Survey Campaign to resolve land-related disputes. तो land-related disputes को solve करने के लिए DigiRover Special Land Survey Campaign recently launch कर दिया है उत्तर प्रदेश में. A option is the right answer. Next, the Chief Minister of which Indian state has launched the statewide Namo Swachhta Abhiyan and Amrit Pan Abhiyan from 1st of July to 7th of July 2026. तो नमो स्वच्छता अभियान एंड अमृत पान अभियान इन दोनों कैंपेन्स को लॉन्च किया है गुजरात स्टेट ने. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट ऑन 1st of July 2026 टू मार्क विच एनिवर्सरी ऑफ ऑल इंडिया रेडियो डिड पंडित हरिप्रसाद चौरसिया इनॉग्रेट द स्वर प्रेरणा वीथिका फोटो गैलरी एट आकाशवाणी भवन इन न्यू दिल्ली. कौन सी एनिवर्सरी थी इस साल ऑल इंडिया रेडियो की? इट वॉज द 90th नंबर ऑफ एनिवर्सरी. ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. Next day, who has been appointed as the new Executive Director of Reserve Bank of India effective from 1st of July 2026? RBI के हमारे नए Executive Director बन गए हैं मिस्टर रवि शंकर. You can see his picture here. Next day, what is the name of the indigenous airborne early warning and control system that received final operational clearance from DRDO in June 2026? इसका नाम क्या रखा गया? B option, नेत्रा. Next day, who was honored with the Sports Journalist Federation of India Medal, which is the highest honor of the Sports Journalist Federation of India. तो Sports Journalist Federation of India Medal present किया गया है 5 times World Champion विश्वनाथन आनंद जी को. B option is the correct answer. Next day, where has India established the world's first facility to produce hydrogen using heat from a nuclear reactor? न्यूक्लियर रिएक्टर से जो हीट निकलती है उसका यूज़ करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने की दुनिया की पहली ऐसी फैसिलिटी हम स्टैब्लिश कर रहे हैं तमिलनाडु के कलपक्कम में. ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. India has successfully launched the world's first nuclear process heat-based hydrogen production facility at the Indira Gandhi Center for Atomic Research in Kalpakkam, Tamil Nadu, and this facility produces hydrogen from water by utilizing the immense heat which is generated by the fast breeder test reactor. Next day, when is the National Statistics Day 2026 celebrated? ये हर साल हम 29th of June को ऑब्जर्व करते हैं. इस साल की हमारी थीम क्या थी? अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा. एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने इस साल अपना 20th नंबर का स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट किया है ऑन 29th of June. नेक्स्ट डे, विच स्टेट्स पुलिस हैव लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिपेंडेंट AI प्लेटफॉर्म C-SITE टू एड्रेस चाइल्ड सेफ्टी एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन. रिसेंटली ये तेलंगाना की पुलिस ने लॉन्च किया था एंड पर्पज इसका क्या है? सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को एड्रेस करना एंड चाइल्ड सेफ्टी को इंश्योर करना. Next day, which Indian cross-border payment company became the first to obtain the registration in Canada in June 2026? ये कौन सी हमारी पेमेंट कंपनी है? It is Skydo. तो ये फर्स्ट ऐसी कंपनी बन गई जिसको कि रजिस्ट्रेशन मिला है इन कनाडा. Next day, which operation did the Central Bureau of Investigation launch in June 2026 against the digital arrest fraud racket in India? तो CBI ने अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन चक्रा 6 लॉन्च किया था. ए ऑप्शन. एंड पर्पस क्या था? डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड रैकेट को टैकल करना इंडिया के अंदर. आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन चक्रा 6 कौन सी बॉडी ने लॉन्च किया? तो डू रिमेंबर CBI ने. क्वेश्चन नंबर 41 इज
In June 2026, where did scientists from the Botanical Survey of India discover a species of wild eggplant named as Solanum pandei? तो ये एक जंगली बैगन की स्पेशीज है एंड रिसेंटली इसको डिस्कवर किया गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से. Next day, where did the Archaeological Survey of India discover 3 significant 16th century inscriptions of the Vijayanagar king सदाशिवराय in June 2026? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये 3 तरह के इंस्क्रिप्शंस विजयनगर किंग के एरा के हाल ही में डिस्कवर कर लिए हैं आंध्र प्रदेश के शेषाचलम फॉरेस्ट से तिरुपति. ठीक है. Next day, which historical event did NCERT include for the first time in the new class 9 social science textbook Understanding Society, India and Beyond in June 2026? तो पहली बार इसमें इंक्लूड हो रहा है द एमरजेंसी ऑफ 1975 का पूरा व्यू. ठीक है. तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. Next day, which organization or force has launched Project Hawk-Eye to strengthen security for अमरनाथ यात्रा in June 2026? तो प्रोजेक्ट हॉक आई की शुरुआत की है जम्मू कश्मीर पुलिस ने. पर्पस क्या है? अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना. Next day, where was the second Pax-Salica summit held in June 2026, during which 35 countries, including India, signed a joint declaration regarding AI opportunities? ये सेकेंड एडिशन था Pax-Salica summit का और ये कहाँ पर हुआ? तो आंसर है यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. डू रिमेंबर कि ये यूएस का इनिशिएटिव है, इंडिया ने भी इसको ज्वाइन किया हुआ है एंड अभी रिसेंटली इसको यूरोपियन कमीशन ने ज्वाइन किया था. ठीक है. नेक्स्ट डे, हु ऑथर्ड द बुक संस्कृति रत्ना भंडार Bhavaiya, a cultural treasure and its historical journey, launched by Vice President C.P. Radhakrishnan in June 2026? इस बुक को 2 लोगों ने मिलकर लिखा है. फर्स्ट नेम इज डॉक्टर जयंत कुमार रॉय एंड द सेकेंड नेम इज मिस संगीता रॉय. तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, बोथ ए एंड बी. ठीक है. Next day, in which country was a grand ceremony organized by the Bharatiya Jan Manch in June 2026 to mark the completion of 150 years of the national song Vande Mataram? तो ये ग्रैंड सेरेमनी रिसेंटली ऑर्गेनाइज की गई थी यूएई के दुबई शहर में. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. थीम थी इस इवेंट के लिए 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम, सेलिब्रेटिंग इंडियाज स्पिरिट, हेरिटेज एंड नेशनल अवेकनिंग. Next day, which country became the World Heritage Capital in June 2026, boasting the highest number of UNESCO protected World Heritage Sites in the world? तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ यूनेस्को प्रोटेक्टेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स किसके पास हैं? तो इटली के पास है. दैट्स वाई इट बिकेम द वर्ल्ड हेरिटेज कैपिटल. ठीक है. इनके पास टोटल 61 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं. So as of June 2026, Italy has become the World Heritage Capital, boasting the highest number of UNESCO protected World Heritage Sites in the world, 61 in total. इस 61 साइट्स में से 55 कल्चरल हैं एंड 6 नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं. इटली के कैपिटल है रोम, करेंसी चलती है यहाँ पर यूरो. प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी एंड प्रेसिडेंट हैं सर्जियो मैट्रेला. Next day, how many medals did the Indian shooting team win to secure the top spot on the medal tally at the ISSF Junior World Championship 2026 held in Seoul, Germany? ये चैंपियनशिप रिसेंटली जर्मनी में हुई थी एंड यहाँ पर इंडिया की शूटिंग टीम ने टोटल 25 मेडल्स जीते हैं. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. तो इन 25 मेडल्स में से 7 गोल्ड था, 8 सिल्वर थे एंड 10 ब्रोंज मेडल थे. ओके. Next day, where did Herbalife International India unveil India's first dedicated plant cell fermentation center of excellence in June 2026? तो इंडिया का ये पहला डेडिकेटेड प्लांट सेल फर्मेंटेशन सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है और इसको स्टैब्लिश किया गया है आईआईटी मद्रास में. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Next day, what rank has India secured in the list of world's top tourism economies in 2024? इंडिया ने इसमें एक्वायर किया है 8th रैंक. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. Next day, who has been appointed as the new Chief Secretary of the State of Telangana in June 2026? तेलंगाना के नए चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं मिस्टर संजय जाजू. Next day, which global tech company announced an investment of $48 billion in June 2026 to expand AI and cloud infrastructure in India by the end of 2030? ये टेक कंपनी है Amazon. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. $48 बिलियन इन्होंने अपनी तरफ से अनाउंस किए हैं एज एन इन्वेस्टमेंट, जिससे कि इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जा सके बाय द एंड ऑफ 2030. क्वेश्चन नंबर 54 इज In June 2026, with which US university did IIT Bombay sign a letter of intent for research in engineering, artificial intelligence and emerging technologies? तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी है यूएस की? इट इज़ द स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क ओल्ड वेस्टबरी. ठीक है. डी ऑप्शन.
Next year, the volcano de Fuego volcano has been in the news due to eruptions in June 2026. In which country is it located? ये volcano कहाँ पर located है? So it lies in Guatemala. Recently क्योंकि erupt हुआ था, so that's why it came into news. Next, in June 2026, ISRO successfully tested its next generation semi-cryogenic engine at Mahendragiri in the state of Tamil Nadu. What is the total targeted thrust capacity of this engine? इस इंजन की टोटल थ्रस्ट कैपेसिटी आपको बतानी है. इट इज़ द 175 टन्स. तो ISRO has successfully conducted a hot test of its indigenous semi-cryogenic engine power head test article at the ISRO Propulsion Complex in Mahendragiri, Tamil Nadu, and the total targeted thrust capacity of this state-of-the-art SE2000 engine is set at 200 tons, and the test achieved 88% of this total targeted capacity. ये क्यों important है? So the new engine will replace the core stage of the LBM-3, thereby increasing the payload capacity, improving the efficiency and enabling more ambitious missions, including the human spaceflight program. Next, in June 2026, in which city did Union Home Minister Amit Shah launch the PM Family Care Tracker and Health Passport Pilot Project? तो कौन सी सिटी में होम मिनिस्टर अमित शाह ने इन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? द आंसर इज गुजरात की कैपिटल गांधीनगर. Next, at which airport in India did a commercial jet aircraft successfully perform a satellite-based landing using the indigenous Gagan system for the first time? तो पहली बार ये कहाँ पर हो रहा है? द आंसर है राजस्थान के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर, which lies in उदयपुर सिटी. तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया अ कमर्शियल जेट एयरक्राफ्ट जो कि है इंडिगो एयरबस A320, इट हैज सक्सेसफुली लैंडेड एट महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर यूजिंग द इंडिजिनस गगन सिस्टम. Next, which new generation indigenous fast petrol vessel did the Indian Coast Guard formally induct into its fleet in June 2026? ये हमारा कौन सा FPV था? It is the Indian Coast Guard ship अक्षय. ठीक है. So this state-of-the-art vessel has been designed and built entirely indigenously by Goa Shipyard Limited. Question number 60 is, in June 2026, a historic memorandum of understanding was signed between Rajasthan and Haryana regarding the sharing of water from which river? तो ये MOU recently राजस्थान और हरियाणा के बीच में साइन हुआ है regarding the पानी of Yamuna river. B option is the right answer. Next, who has compiled the coffee table book titled as Stamps, Coins and Banknotes issued during the premiership of Shri Narendra Modi Part 1 first term 2014 to 19? ये coffee table book किसने compile की है? The answer is Mr. Sushil Kumar Agarwal. Next, which Indian athlete set a new national record in the women's long jump by leaping 6.88 meters in June 2026? ये नया रिकॉर्ड हाल ही में सेट कर दिया है एनसी सोजन ने. C option is the right answer. You can see her picture here. Next, to which defense company has Hindustan Aeronautics Limited awarded an order worth 1,109.37 crore rupees for the production of indigenous Helena missile system? तो हेलेना मिसाइल सिस्टम के लिए ये ऑर्डर दिया गया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड को. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. हेलेना थर्ड जनरेशन की फायर एंड फॉरगेट क्लास की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है. इसको DRDO ने डेवलप किया है एंड इट इज केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द टैंक्स फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर. Next, which union minister launched the country's first AI-enabled rural internal audit portal in June 2026? ये कंट्री का पहला AI-enabled rural internal audit portal है and recently इसको लॉन्च किया मिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने. B option is the right answer. Next, which Indian university has secured the first place globally under Sustainable Development Goal 5 in the Times Higher Education The Impact Rankings 2026? इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसको फर्स्ट पोजीशन मिला है? द आंसर इज मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन. डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. सो टॉकिंग अबाउट द इम्पैक्ट रैंकिंग्स, तो ये इकलौती ग्लोबल परफॉर्मेंस रैंकिंग है जो कि यूनिवर्सिटीज़ को एग्जामिन करती है बेस्ड ऑन द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. एंड परफॉर्मेंस देखेंगे यहाँ पर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की, तो 110 यूनिवर्सिटीज़ इंडिया से सिक्योर किए हैं इन्होंने स्पॉट इन दिस प्रेस्टिजियस लिस्ट फॉर द ईयर 2026. LPU जलंधर को 23rd रैंक मिला है ग्लोबल लेवल पर. अमृता विश्व विद्यापीठम को मिला है 37th नंबर का रैंक. एंड टॉप 3 परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट पर है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर UK की, सेकेंड पर है ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की एंड थर्ड पर है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की. ठीक है.
Next, under which act has the central government established the Bureau of Port Security to strengthen maritime and cyber security? तो Bureau of Port Security को establish किया गया है under the Merchant Shipping Act of 2025, जिससे कि जो हमारी maritime और cyber security है वो enhance हो सके. यहाँ पर बात करेंगे Bureau of Port Safety की, तो it has been constituted as a statutory body under the provisions of Section 13 of the Merchant Shipping Act of 2025. And this bureau will be headed by a Director General and it will function under the Union Ministry of Port, Shipping and Waterways. Next, in which continent or region did the temperatures exceed 44 degrees Celsius and a deadly heat wave occur due to the Omega block weather system? तो रिसेंटली 44 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी क्रॉस हुआ है वेस्टर्न यूरोप में. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पर डेडली हीट वेव्स इस वजह से देखी गई. ओमेगा ब्लॉक वेदर सिस्टम यहाँ पर रीजन माना गया. ठीक है. So countries such as France, Spain, Britain, the Netherlands and Italy have experienced unprecedented heat due to the Omega block system. So temperatures reaching 44.3 degrees Celsius were recorded in several parts of France, breaking records set over the past few decades. Omega block क्या है? ये एक stationary weather pattern है which is trapped in the atmosphere that resembles the shape of the Greek letter omega. It acts like an atmospheric traffic jam, trapping warm air and storms in one location for weeks, resulting in extreme heat or rainfall. ठीक है. Next, in which state has a new species of eyeless fish जिसका नाम है गिचक नकाना बीन डिस्कवर्ड इन ग्राउंड वाटर वेल? ये रिसेंटली कहाँ से डिस्कवर हुआ है? आंसर है असम से. नेक्स्ट, वेयर वाज द 30th एडिशन ऑफ द रिमपैक 2026 मैरीटाइम मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड इन विच द इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड? 30th एडिशन था ये रिमपैक का जो रिसेंटली यूएसए के हवाई आइलैंड्स पर ऑर्गेनाइज हुआ था. यहाँ पर इंडियन नेवी ने भी पार्टिसिपेट किया था. तो रिमपैक की बात करेंगे. सो दिस एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बाइनियरली एंड इट इज लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स पैसिफिक फ्लीट. थीम थी इस इवेंट के लिए पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड. नेक्स्ट, विच प्लेटफॉर्म हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड एज द वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन? तो यहाँ पर कौन सा ये प्लेटफॉर्म है? इट इज़ द दीक्षा प्लेटफॉर्म. दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग. एंड दिस प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 2017. It is operated by NCERT in collaboration with CIET. Next, which union minister launched the Samagra Shishu Bal Swasthya Karyakram in June 2026 for the continuous home and community-based care of children from birth up to 36 months of age? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा. Next, who addressed the Jeju Forum for Peace and Prosperity 2026 held in South Korea as India's representative? Jeju Forum for Peace and Prosperity साउथ कोरिया में ऑर्गेनाइज हुआ था. इंडिया को रिप्रेजेंट किया हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने. नेक्स्ट, व्हेन वाज द नेशनल डॉक्टर्स डे 2026 सेलिब्रेटेड? हमने अभी पीछे बात की थी इसके बारे में. ये हम हर साल 1 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं अलॉन्ग विथ GST डे एंड द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे. इस साल के लिए हमारी थीम थी बिहाइंड द मास्क, हु हील द हीलर्स. नेक्स्ट, ड्यूरिंग हिज विजिट टू सेशल्स इन जून 2026, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेजेंटेड एन आर्टिस्टिक टर्टल क्राफ्टेड यूजिंग द फेमस ब्रास आर्ट ऑफ विच सिटी टू प्रेसिडेंट डॉक्टर पैट्रिक हरमनी. तो सेशल्स के प्रेसिडेंट डॉक्टर पैट्रिक हरमनी को ये गिफ्ट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने. एंड ये कहाँ का प्रोडक्ट है? सो इट बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद. ओके. सेशल्स की बात करेंगे तो कैपिटल यहाँ पर विक्टोरिया, करेंसी चलती है सेशलोइस रूपी. नेक्स्ट, who assumed the office of the new deputy chief of the Indian Army in July 2026? तो इंडियन आर्मी में हमारे नए डेप्यूटी चीफ कौन बन गए हैं? इनका नाम है मिस्टर संदीप जैन. नेक्स्ट, which union minister has launched the She Leaps digital platform to digitize women associated with the self-help groups in the rural areas? तो कौन से मिनिस्टर हैं हमारे जिन्होंने She Leaps डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया? सो दिस इज मिस्टर शिवराज सिंह चौहान. Next, which country has assumed the presidency of the Council of European Union for a 6-month term starting from 1st of July 2026? यूरोपियन यूनियन के काउंसिल के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया है कंट्री आयरलैंड को एंड अब ये अगले 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट रहेंगे. In which city was the 29th edition of National E-Governance Conference held in July 2026? ये रिसेंटली कहाँ पर हुआ? राजस्थान की कैपिटल जयपुर में. राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल शर्मा. इन्होंने इनॉग्रेट किया इस कॉन्फ्रेंस को एंड थीम थी विकसित भारत 2047 AI इनेबल्ड डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस.
Next है, which specific strategy has been launched by the Health Ministry by upgrading the 6x6x6 framework under अनीमिया मुक्त भारत अभियान? ये कौन सी स्ट्रैटेजी है? तो 6x6x6 फ्रेमवर्क को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है 7x7x7 स्ट्रैटेजी ने. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. Next, in June 2026, India and which country signed a memorandum of understanding to strengthen cooperation in water resources? तो इंडिया ने सऊदी अरेबिया के साथ ये MOU साइन किया है जिससे कि वाटर रिसोर्सेज में अब दोनों कंट्रीज फर्दर कोऑपरेट करेंगी. Next, for the 2028 Summer Olympic Games to be held in which city has the Indian women's cricket team secured direct qualification? तो आपको सिंपली बताना था 2028 के समर ओलंपिक गेम्स कहाँ पर हो रहे हैं. तो ये होंगे लॉस एंजलिस USA में. ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. एंड डू रिमेंबर कि एक विंटर से दूसरे विंटर ओलंपिक गेम्स में 4 साल का गैप होता है. एक समर से दूसरे समर के बीच में भी 4 साल का गैप होता है. बट एक समर से विंटर के बीच में 2 साल का गैप होता है. ठीक है, 2026 में देखेंगे 2026 में. तो अभी रिसेंटली हमारे विंटर ओलंपिक्स हुए हैं. कहाँ पर? इटली कंट्री में. ठीक है, इटली के मिलान और कॉर्टिना में हुए थे. और यहाँ पर मेडल टैली चेक करेंगे तो नॉर्वे ने इसको टॉप किया था. नॉर्वे फर्स्ट पर था. इटली जो खुद होस्ट था इसकी रैंक थी यहाँ पर 4th. ओके, एंड अब जो हमारे नेक्स्ट विंटर ओलंपिक्स हैं वो कब होंगे? अगले 4 साल बाद 2030 में होंगे. कहाँ पर होंगे? फ्रांस में. उसके भी 4 साल के बाद अगर हम देखेंगे 2034 में विंटर ओलंपिक्स होंगे. कहाँ पर? US में. ठीक है. Next, which 2 important services did Union Home Minister Amit Shah launch in New Delhi to regulate foreign contributions and digitize facilities for overseas citizens of India? ये 2 कौन सी important services हैं? These are the FCRA 2.0 portal and EOCI card service. A option is the right answer. Next, where has Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath launched the second phase of the School Chalo Abhiyan for the 2026-27 academic session? School Chalo Abhiyan का second phase recently launched किया गया सहारनपुर से. Next, from where did Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan launch the Viksit Bharat GRAMJI Act in July 2026? इसकी शुरुआत अभी हो गई है रिसेंटली आंध्र प्रदेश के मुक्कावरीपल्ली से. डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. डू रिमेंबर कि इस स्कीम ने किसको रिप्लेस किया है? MG नरेगा को. ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग एक बार देख लेते हैं. तो VBG RAMJI का फुल फॉर्म क्या है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण. एंड इसकी लॉन्च डेट है 2 जुलाई 2026. लॉन्च किया हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट शिवराज सिंह चौहान ने. कहाँ से किया? आंध्र प्रदेश के मुक्कावरीपल्ली विलेज से. एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? दिस एक्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस टू रिप्लेस MG नरेगा. इट इंक्रीजेज द एम्प्लॉयमेंट पीरियड फ्रॉम 100 days टू गारंटी 125 days ऑफ स्टैट्यूटरी एम्प्लॉयमेंट पर रूरल हाउस होल्ड. तो पहले MG नरेगा में आपको 100 दिन के काम की गारंटी मिलती थी, लेकिन अब इस नई स्कीम में आपको 125 दिनों के काम की गारंटी दी जाएगी. Next, in July 2026, India approved the country's first private point-in-space satellite-based landing procedure at the Undavalli heliport, located in which Indian state? ये कहाँ पर located है? So it lies in the state of Andhra Pradesh. B option is the correct answer. This technology utilizes India's own satellite-based system, जिसका नाम है गगन. क्या है ये पिंस टेक्नोलॉजी? फुल फॉर्म है पॉइंट इन स्पेस. सो ये मॉडर्न नेविगेशन प्रोसीजर है जिसमें हेलीकॉप्टर्स को इनेबल किया जाता है टू लैंड विद प्रेसिजन एंड सेफ्टी एट अ स्पेसिफिक सेलेक्टेड लोकेशन इवन ड्यूरिंग द एडवर्स वेदर कंडीशंस लाइक हैवी रेन, फॉग और लो विजिबिलिटी. Next, the Biodiversity Authority has declared the Borjuli agricultural site in which state as a biodiversity heritage site for the in situ conservation of wild rice. तो कहाँ पर ये site located है? It lies in the state of Assam. Next, when was the International Plastic Bag Free Day 2026 observed? ये हमने celebrate किया 3rd of July को. इस साल के लिए हमारी थीम थी Breaking Free from Single-Use Plastics Towards a Sustainable Future. Next, Indian Navy ships INS Tarkash and INS Ikshak concluded their port call after participating in the National Day and Golden Jubilee celebrations of which country? ये दोनों ships recently गई थी सेशल्स पार्टिसिपेट करने यहाँ के नेशनल डे और गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस में. नेक्स्ट, इन जुलाई 2026 4 ट्रेडिशनल ट्राइबल क्रॉप्स जिनका नाम है सिताही कुटकी, नागदमन कुटकी, बैगनी अरहर एंड क्षत्रिया पैडी फ्रॉम विच स्टेट रिसीव द GI टैग. इन 4 ट्राइबल क्रॉप्स को GI टैग मिला है रिसेंटली एंड ये सारे प्रोडक्ट्स हैं मध्य प्रदेश के. सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर. Next, in June 2026, Queen Maxima of which country paid an official visit to India to understand the country's digital public infrastructure and UPI ecosystem? क्वीन मैक्सिमा ये कहाँ की क्वीन है? आंसर है ए ऑप्शन, नीदरलैंड्स. रिसेंटली क्योंकि इन्होंने इंडिया को विजिट किया है तो डू रिमेंबर कि ये नीदरलैंड्स कंट्री की क्वीन है. ठीक है.
So friends, these were the most important 90 current affairs from this week. I really hope that you have liked our session. एंड अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन क्वेश्चंस की फर्दर डिटेलिंग जानना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरी वाली चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा. एंड वहाँ पर जब आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि हर क्वेश्चन को हम वहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं और हर क्वेश्चन के बारे में स्टैटिक जीके पढ़ते हैं. कोई उससे रिलेटेड पुराना करंट अफेयर्स है तो वो भी हम साथ साथ देखते हैं और भी बहुत कुछ हम उस चैनल पर पढ़ते हैं. ठीक है, तो चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं. लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं जो इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा. पहला क्वेश्चन है आपके लिए, विच मिशन डिड इंडिया लॉन्च टू इवैक्यूएट सिटीजन्स स्ट्रैंडेड इन वेनेजुएला फॉलोइंग द डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक देयर इन जून 2026. सेकेंड क्वेश्चन है, हु अज्यूम द ऑफिस ऑफ द न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी इन जुलाई 2026. And third question है, which country has assumed the presidency of the Council of the European Union for a 6-month term starting from 1st of July 2026. तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क. इनका आंसर आपको कमेंट में जाके लिखना है. इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है. आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी. इन केस अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको आपके पेपर्स और मॉक टेस्ट में हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू हमारे कमेंट में आप ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि जो हमारे दूसरे नए व्यूवर्स आते हैं चैनल पर वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें. तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.